मैहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने हमारा बिंद प्रदेश हमें लौटा दो आंदोलन को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी। यह कार्यक्रम अमरपाटन के भीसपुर गांव में अनीस तिवारी के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने विधायक नारायण त्रिपाठी की आवाज को सुना। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन मेहमानों का स्वागत करने के बाद मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर जनता से हमारा बिंद प्रदेश हमें लौटा दो का नारा बुलंद किया और युवा एवं बुजुर्गों से यह मांग की कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कई महत्वपूर्ण व्यापार से जुड़ी हुई जगह हैं जिसमें करोड़ों का राजस्व प्रदेश के बाहर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे घर का बच्चा जब पढ़ने के लिए तैयार होता है तो उसे मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे युवा खिलाड़ी जो कि खेल प्रतिभा से भरे हुए हैं, उनको भी अपना प्रदर्शन करने प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। अगर विंध्य प्रदेश हमारा हमको मिल जाएगा तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था कि देश में छोटे छोटे राज्य बनाए जाएं ताकि हर राज्य का विकास तेजी से हो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोई मरीज बहुत सीरियस होता है तो उसको डॉक्टरों द्वारा नागपुर या जबलपुर भेजा जाता है। भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि रामचंद्र भगवान 14 वर्ष वनवास के दौरान 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए और मंदिर का निर्माण अयोध्या में करवाया जा रहा है। इसी लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने के लिए विधायक नारायण त्रिपाठी ने सभा में आए हुए लोगों से कहा कि 27 जनवरी को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर विंध्य प्रदेश की मांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने की अपील की है। इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने के लिए विधायक नारायण त्रिपाठी ने सभा में आए हुए लोगों से कहा कि 27 जनवरी को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर विंध्य प्रदेश की मांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने की अपील की है। कार्यक्रम के संयोजक अनीस तिवारी ने भी इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए लोगों से आह्वान किया। विंध्य प्रदेश हमें वापस लौटा दें, इस विषय पर लगातार मेरी पूरे विंध्य क्षेत्र में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ बुलाया जाता है उससे भी जा रहा हूँ। और लगातार हमारी कुछ बड़ी बैठक और बड़ी मीटिंग तय की गई है, जिनमें चुराहट में 27 तारीख, इसके साथ ही सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सतना, पूरे विंध्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण जगहों में भी बड़ी सभाएं होंगी और गांव में भी मैं लगातार जा रहा हूँ। स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तमाम युवाओं को, छात्रों को इस विषय की जानकारी देना है कि हमारा विंध्य प्रदेश होता था, वो विंध्य हमें वापस चाहिए। हमारे विंध्य का पूर्ण विकास कराना है, इसलिए हमें विंध्य वापस लेना है। इसके लिए लगातार मैं एक जागरूकता अभियान के लिए निकला हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि विंध्य प्रदेश की जरूरत है? अब मैं 4 बार से सदन के सदस्य हूँ, माई का आशीर्वाद, मैया लोगों का आशीर्वाद, 4 बार से सदन में हूँ। ये तमाम परिस्थितियों में जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। विंध्य का विलय जब 56 में किया गया मध्य प्रदेश में, ये कह के किया गया था कि यह रीवा को उप राजधानी का दर्जा मिलेगा। तो रीवा को जितना उप राजधानी का दर्जा मिला, या रीवा जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, वो सदन में रह के हमें जानकारी है। शिक्षा का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं, हेल्थ के दृष्टि में कोई अस्पताल नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हम ये कह सकें कि हमारा विंध्य किसी स्थिति में है। चाहे बार एसोसिएशन एडवोकेट से समझ लिया जाए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कोई स्टेडियम नहीं, तो तमाम चीज़ें न होने के कारण लगता है कि हम कहीं न कहीं उपेक्षित हैं। और हमारा विंध्य पूरी तरह सक्षम है। हमारे विंध्य का जो तमाम पैसा यहाँ से अन्य जगह जाता है, दिल्ली चला जाता है, भोपाल चला जाता है, बर्दाश्त के बाहर। अब विंध्य का पैसा वापस जाने नहीं देंगे, इसके लिए लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। हमें विंध्य का विकास करना है, तो हमारे यहाँ तमाम प्रचुर मात्रा में तमाम संभावनाएं हैं, टूरिज्म की संभावनाएं हैं। टूरिज्म के दम पर इस प्रदेश को सक्षम समृद्ध प्रदेश बनाया जा सकता है। तो हमें विंध्य को समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई। अभी तक विधायक जी जितनी सभाएं आपने की हैं इस मुहिम को लेकर, इसका समर्थन आपको कितना मिल रहा? फीडबैक मतलब आपको क्या नजर आ रहा है? जिसको तकलीफ, जो आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, युवा है, छात्र है, खिलाड़ी है, वो सब ये पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ में स्टेडियम है,
न शिक्षा का कोई अच्छा साधन है, न स्वास्थ्य की दृष्टि कोई बेहतर व्यवस्था है। स्वास्थ्य के लिए नागपुर जाना है, पढ़ाई के लिए हमें प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, भोपाल जाना है, खेल के लिए हमारे कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जब ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, पूरे लोग जागरूक हैं, बिंद का आदमी एक जागरूक, एक आदमी समझदार है, तो वो तैयार है कि हमें हमारा वापस। सतना से ब्यूरो चीफ महेश लारिया की रिपोर्ट।